नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे जोधपुर की। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा तैयारियों और आपात स्थितियों से निपटने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए शेखावत ने कहा कि देश और 140 करोड़ देशवासियों को गर्व भी है और अभिमान भी है। किसी भी तरह की अनहोनी की स्थिति में पैनिक न हो। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह के अनवेरिफाइड वीडियो को सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित ना करें। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। भारत के सेनाओं के सामर्थ्य पर देश को और देश के 140 करोड़ लोगों को गर्व भी है, अभिमान भी है और भरोसा भी है। इसलिए हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसके साथ साथ में हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है कि किसी भी तरह की अनहोनी की परिस्थिति में हमको किस तरह से व्यवहार करना है। भारत परमाणु नगरी पोखरण में ब्लैकआउट के तहत सुरक्षा के मद्देनजर बाजार पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन के आदेशों का पालन करते हुए दुकानदारों ने 4 बजे से ही अपनी दुकानें बंद करना शुरू कर दिया। एसएचओ छत्र सिंह खुद शहर की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में सुरक्षित रहें और किसी भी अफवाह से बचें। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। डीडवाना के राजकीय जिला बांगड़ अस्पताल में आज मेरा खून देश के सैनिकों के नाम रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर का नेतृत्व बीजेपी नेता तस्लीम आरिफ मुन्ना ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने खून का दान किया। इस मौके पर तस्लीम आरिफ ने कहा, पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक के ठिकानों को नष्ट कर दिया है, जिससे हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा है। ऐसे समय में हमारा भी फर्ज है कि हम अपने वीर जवानों के साथ खड़े रहें और उनके लिए रक्त की कमी न होने दें। ब्लड बैंक प्रभारी अमरीश माथुर ने कहा, युद्ध जैसे हालात में सैनिकों के लिए रक्त की अत्यधिक जरूरत होती है। ऐसे में हमारा रक्तदान उनकी जान बचाने में अहम भूमिका निभा सकता है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय पर महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर भव्य केसरिया वाहन रैली का आयोजन किया गया। वे रैली रहमान गेट से शुरू होकर राजपूत छात्रावास तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों धर्म प्रेमी और राजपूत समाज के लोग शामिल हुए। रैली की शुरुआत बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह जोधा, श्याम प्रताप सिंह राठौर, बजरंग सिंह जोधा और भरत सिंह कुंडली के द्वारा भगवा पताका फहराकर की गई। रैली ने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय पहुंचकर शहीद प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया, जहां से रामदेव जी मंदिर तक पहुंचते ही छात्रों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। समापन के दौरान महाराणा प्रताप के छायाचित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना से खबर है, जहां शहर में स्वर्णकार व्यवसायी लोकेश सोनी के साथ हुई लूट की घटना को लेकर स्वर्णकार समाज में आक्रोश व्याप्त है। 3 मई को लालबाग कॉलोनी में हुई इस वारदात के बाद समाज के प्रतिनिधियों ने जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में राम रतन सोनी, भीवराज सोनी, बाबू सोनी, अजय रतन सोनी, मनोज सोनी, प्रीतम सोनी सहित सैकड़ों समाज के लोगों ने घटना की निंदा की और त्वरित कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और लूट का माल बरामद कर समाज की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि जनता का पुलिस पर विश्वास बना रहे। समाज के लोगों ने पुलिस से अपील की है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं और आवश्यक नीतियां बनाई जाए। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। पाली जिले में आपदा प्रबंधन के तहत शुक्रवार को चिकित्सा विभाग द्वारा प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बांगड़ अस्पताल के ऑडिटोरियम में स्काउट गाइड, एनएसएस, एनसीसी, सिविल डिफेंस और होमगार्ड के स्वयं सेवकों को आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी दी गई। एनएनएम प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य केसी सैनी ने घायलों की सहायता के लिए स्वर्णिम नियमों पर प्रशिक्षण दिया। सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल ने बताया कि वह प्रशिक्षण जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिले के अन्य ब्लॉकों में भी आयोजित किया जा रहा है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। चाकसू से खबर है, जहां तामड़ी स्थित श्री राम धाम आश्रम में धन्ना धटाधीश्वर बजरंग देवाचार्य महाराज के सानिध्य में महायज्ञ का आयोजन किया गया। के संयोजक रामेश्वर ने बताया कि शुक्रवार को दादू पीठाधीश्वर ओम प्रकाश दास महाराज पलसाना सीकर के
मनोहर दास महाराज और नागौर के सीताराम दास महाराज जैसे कई महंत यज्ञ में शामिल होकर आहुतियां दी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने संतों का आशीर्वाद लिया। महायज्ञ में दूर दराज से भी साधु संत और श्रद्धालु तामड़िया धाम पहुंच रहे हैं। रोज देसी घी से भंडारे लगाए जा रहे हैं और शनिवार को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। इस धार्मिक आयोजन से चाकसू का माहौल भक्तिमय हो गया है। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। भारतीय सेना द्वारा संचालित ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपातकालीन व्यवस्थाओं में सहयोग के उद्देश्य से नगर निगम भीलवाड़ा के फायर स्टाफ एवं फायर वाहन सीमावर्ती क्षेत्रों हेतु रवाना किए गए हैं। महापौर राकेश पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय सेना के इस अभियान के दौरान सहायता के लिए नगर निगम के 5 फायर वाहन श्रीगंगानगर के लिए तथा 15 फायरमैन बाड़मेर के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर महापौर पाठक ने संबंधित कार्मिकों को माला पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया। रवाना होने से पूर्व आयोजित समारोह में फायर अधिकारी छोटू लाल, सचिव हरनारायण माली, निगम के अन्य अधिकारी एवं स्टाफ भी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।